अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। बड़ा ऐलान किया है इमरान खान ने, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाने का फ़ैसला किया गया। जो ऑर्डिनेंस, जो कवानीन जो मंजूर हुए हैं नैब के कानून में तब्दीली के लिए, उनके ख़िलाफ़, क्योंकि उसमें एक सूरत हाल ये थी कि सदर पाकिस्तान ने उन पर दस्तखत नहीं किए थे और जॉइंट सेशन से भी जो अप्रूवल हुई उसको वापस भेज दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाने का ऐलान किया है इमरान खान साहब ने। सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से ऑलरेडी सुओ मोटो नोटिस ले चुकी है और ECL के मामले पर और दीगर मामलात पर, जैसे FIA में जो केसेस, जो इन्वेस्टिगेटर्स और जिस तरह एविडेंस को हटाने की, दबाने की कोशिश की जा रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर अपनी नाराज़गी का इजहार किया और कहा कि तमाम जो एविडेंस है उसको सेव करके तो एक कॉपी, जो डिजिटाइज्ड कॉपी है, वो सुप्रीम कोर्ट को भी दी जाए। और इसी तरह जो ये ऑब्जर्वेशन दी थी जज साहब ने कि जो नैब के कवानीन हैं या जो एहतसाब के हवाले से कवानीन हैं, अगर उनको इस तरह से तब्दील किया गया कि हुक्मरान उसके बेनिफिशरी होंगे तो इसको देखेगी अदालत। क्योंकि ये कहा था जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने, जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने अपनी ऑब्जर्वेशंस में कि अपोजिशन जो है वो इस वक्त असम्बली में नहीं है, सिर्फ जो हुकूमत है उसके अरकान हैं। तो इन मामले में ऐसे हालात में जबकि हुकूमत के पास पूरी ताकत है कि वो कवानीन में किसी तरह की भी तब्दीली कर सके, तो उनको अपनी इस ताकत का इस्तेमाल बड़ी एहतियात से करना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट, अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आया तो इस पर देखा जाएगा, क्योंकि बज़ाहिर ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नज़र आ रहा है। वो लोग जो इस वक्त वज़ीर हैं, कल वो मुल्ज़मान थे, उनके ऊपर अरबों रुपए के करप्शन के चार्जेस हैं और आज वो नैब के कवानीन को उन्होंने यकसर तब्दील कर दिया। यानी इससे पहले ये था कि अगर किसी के पास पैसे हैं तो वो ये बताएगा कि उसने ये पैसे कहाँ से लिए, उसकी इनकम कितनी थी और ये प्रॉपर्टी कैसे बनाई। लेकिन इन्होंने कानून को इस तरह से चेंज किया है कि अब नैब ये साबित करे कि ये जो पैसे आए हैं ये आपने जालसाजी से लिए हैं। आप अंदाज़ा लगाएं अपने लिए कितनी सहूलतें और आसानियाँ पैदा की हैं इसलिए कि ये हुक्मरान थे। तो ये चीज़, इसको सुप्रीम कोर्ट ये कह चुकी है। और वैसे भी पाकिस्तान के आइन में ये है कि पर्सन स्पेसिफिक कोई भी लेजिस्लेशन जो है, यानी अगर कोई कानून साजी आप करें जिससे एक शख्स या एक ख़ास ग्रुप को फ़ायदा हो, तो पाकिस्तान का आइन उसकी इजाज़त नहीं देता। तो इस बात का बड़ा इम्कान है कि ये जो कानून साजी की गई ये नल एंड वाइड हो जाएगी। ये जो ख्वाब देख रहे हैं कि जनाब बस अब हम हुकूमतों में आ गए हैं और हम सारे कवानीन को तब्दील कर दें और हम एविडेंस को टेम्पर कर दें, अदालतों में हम इसको प्रोसिक्यूट ना करें और सब बच जाएं और अपने पैसे बचा लें, ऐसा लगता नहीं है कि ये मुमकिन होगा। क्योंकि अब बाकायदा तौर पर तहरीक इंसाफ पटिशन दायर कर रही है, सुओ मोटो ऑलरेडी लिया जा चुका है और एविडेंस सजेस्ट करता है, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, कि ये पर्सन स्पेसिफिक लेजिस्लेशन है। तो एक बड़ी ये बात है। इमरान खान साहब का ये जो फैसला है, इसने इनकी नींदें उड़ा दी हैं, बिल्कुल बर्बाद कर दिया इस हवाले से। इनकी जो सोच है कि ये तो हमने ख्वारी भी उठाई और 2-3 महीने में इन्होंने जिस तरीके से लोगों के ऊपर महंगाई की है, अपनी जो भी इनकी हमायत थी वो भी एवेपोरेट हुई और उसके बाद जो बचने का चांस था वो भी आगे जाके मुस्तकबिल में ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आएगा। दूसरी जो अहम बात है वो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास इन्होंने बुला लिया और उसका इजलास कल है। वैसे तो करारदाद ये मंजूर की गई थी कि कौमी असम्बली के हॉल में ये होगा, लेकिन अब खबरें ये आ रही हैं कि जो अस्करी क़यादत है, शायद उन्होंने इस बात पर रिजर्वेशन का इजहार किया कि आप इतने ज़्यादा लोगों को बुला रहे हैं, तो अब जो पार्लिमान की जो कौमी सलामती कमेटी है उसके जो अरकान हैं उनको ये ब्रीफिंग्स दी जाएंगी, जिसमें DGISI हैं, जिसमें पाकिस्तानी फ़ौज के सरबराह हैं। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में ये होगी। 29 मेंबर ये कमेटी थी, लेकिन अब उसमें राजा रियाज को शामिल कर लिया गया, तो अब ये 30 मेंबर हो गई। इंटरेस्टिंग बात यह है कि शाह महमूद कुरैशी को भी दावत दी गई है, इसमें काबल अली आगा को भी दावत दी गई, क्योंकि अभी उनके जो इस्तीफ़े हैं वो कौमी असम्बली से बाकायदा तौर पर स्पीकर साहब ने उनको मंजूर नहीं किया। तो ये स्पीकर साहब की, राजा परवेज़ अशरफ साहब की सदारत में ही ये वहाँ पर होगा। और बज़ाहिर ये कहा जा रहा है कि इसमें जो
एजेंडा है वो ये है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था। पीपल्स पार्टी ये समझती है, उनकी कंटेंशन ये है कि जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का जो कत्ल था वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने किया था, तो उनके साथ जो मुज़ाकरात हैं वो शायद फिर अनलीश कर दिया जाएगा, सारा वही दहशतगर्दी वाला मामला हो, तो इसलिए उन्होंने कहा कि ये आप एतमाद में लें। लेकिन बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि मुआहदा ऑलमोस्ट तय पा चुका है और उसका ऐलान होना बाकी है, तो अब कल इस पर बात होगी। लेकिन जो बताया जा रहा है उसमें यह है कि अदर इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ भी होंगे। अब अदर इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ कौन से हो सकते हैं? देखें, अदर इम्पॉर्टेंट इशू एक हो सकता है, ख्वाजा आसिफ साहब जो वज़ीर दिफ़ा हैं उन्होंने ये बात कर दी है टेलीविज़न पर, जियो टेलीविज़न पर ये बात की है हामिद मीर साहब के शो में कि जनाब जो सारे मुज़ाकरात होते रहे हैं उसमें पाकिस्तान की फ़ौज शामिल रही है। फैटफ पर जो मुज़ाकरात हुए, स्पीकर साहब के घर जो मुज़ाकरात हुए, तो ये एक बड़ा एक ऐसा बयान है जिसने जितना ज़्यादा अफवाज पाकिस्तान सियासत से दूर रहने की कोशिश कर रहे हैं, ये इस तरह की बयानबाजी से ये उनको ड्रैग किया जा रहा है। तो बहुत सारे जिन लोगों से मेरी बात हुई है जो सियासतदान है, उन्होंने ये कहा है कि ये इस बात का इम्कान है कि अस्करी क़यादत कल इस बात को उठाएगी कि जो बातें बंद कमरों में रहने वाली हैं, जो जिनका ताल्लुक़ नेशनल सिक्योरिटी से है, उसके हवाले से अगर आप टेलीविज़न पर आके इस तरह से बात करेंगे जिससे पाकिस्तान की फ़ौज का खुदा न खास्ता इमेज मुतासर हो सकता हो, या जो उनकी कंटेंशन है, जो वो कहते हैं कि हम सियासत में मुलव्वस नहीं हैं, ना ही हम होना चाहते हैं, और आप प्लीज़ सियासत में हमें ड्रैग ना करें, तो आप ये जो बात कर रहे हैं इसका नुकसान है इदारे की साख को, और आवाम के साथ जो एक रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट है वो उसको भी एक ख़दशा है कि उसको ठेस पहुँचे। तो ये भी मामला ऐसा लगता है कि जो कल जो है इस पर भी डिस्कशन होगी और शायद ये कहा जाएगा कि आप इस मामले में जो है वो एहतियात से काम लें। एक दूसरी खबर जो आ रही है वो ये है कि लंदन से अब नवाज़ शरीफ साहब को क्योंकि वापस लाना चाहती है मुस्लिम लीग नून की क़यादत, और फिर उसके बाद अवामी जलसे वो करना चाहते हैं। मसला ये है कि अगर वो लंदन से वापस आते हैं तो उनको जेल जाना पड़ेगा। ये कोई इस तरह की कानून साजी, कोई इस तरह का रास्ता ढूंढ रहे हैं कि नवाज़ शरीफ लंदन से वापस आएँ, उनका एक बड़ा इस्तकबाल किया जाए तमाम वसाइल इस्तेमाल करके, उसके बाद वो मुख्तलिफ़ जगहों पर जलसे उनके हों और जेल वो ना जाएं। इस पर बात जो है वो अटकी हुई है, लेकिन कोई ऐसी सूरत नज़र नहीं आ रही, क्योंकि वो इश्तिहारी हैं, सज़ा याफ्ता हैं, और एक दफ़ा तो उनको जेल में जाना पड़ेगा, सरेंडर करना पड़ेगा, और वो इससे बचने की कोशिश कर रहे हैं। एक तस्वीर मैं प्रोग्राम के अपने इस वीलॉग के आखिर में आपको दिखाता हूँ। नजम सेठी साहब के साथ किसी जनाब वो कैनाल में आप देखें एक कश्ती है, उसके अंदर बिस्तर लगे हुए हैं और वो आराम से लेटे हुए हैं। माशाल्लाह बड़े सेहत भी बहुत अच्छी है, और मियाँ साहब का पेट आप देखें तो वो बिल्कुल मुंह के बराबर आया हुआ है, बहुत अच्छी सेहत है उनकी। और वो देखें साथ में जो नजम सेठी है वो भी हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है। तो कोई आपको मलाल नज़र नहीं आता इनके चेहरे पर कि पाकिस्तान के अवाम के साथ क्या गुजर रही है, महंगाई क्या हो रही है, मौज मस्तियाँ कर रहे हैं किंग्स की तरह। ये वो इम्पोर्टेड लोग हैं जो मुसल्लत किए गए और अब इनको यहाँ पर वापस लाने की कोशिश की जा रही है। भले अरबों रुपए की करप्शन है, एक इंतहाई ये अफसुर्दा और ये इंतहाई अफसोसनाक ये स्टेट ऑफ अफेयर्स है। लेकिन बहरहाल अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए, जल्द आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह ने